एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की गहराइयों में महान भगवान शिव आवास करते थे, जो विनाश और सृजन के सर्वोच्च देवता थे। उनकी दिव्य शक्तियों और अद्वितीय कृपा के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता था। वह एक सुंदर सांझ थी। कैलाश के दिव्य वातावरण में हवा में शांति की आभा छाई हुई थी और स्वर्गीय प्राणी आकर्षित होकर अपने प्रिय भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य अस्त होने पर शिव ध्यान से निकले और ऊर्जा और आनंद से प्रभावित होते हुए दिखाई दिए। मुस्कान चेहरे पर भगवान शिव अपने आकाशीय संगीतज्ञों की ओर देखते हुए बोले, आज मैं तांडव करूंगा, जो सृजन और विनाश के अनंत चक्र को सम्मिलित करता है। मंच की तैयारी करें और सभी स्वर्गीय प्राणियों को इस दिव्य दृश्य का गवाह बनने के लिए इकट्ठा करें। खबर जल्दी फैल गई और जल्द ही देवताओं, देवी देवताओं, अदेवताओं और स्वर्गीय प्राणियों ने ब्रह्मांडिक नृत्य को देखने के लिए विशाल मंच पर उपस्थित हुए। जबकि दिव्य इंतजार करता था, शिव नटराज के रूप में अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, सर्पों से सजे हुए, सिर पर एक अर्ध चंद्रमा और ज्ञान से ज्योतिर्मय तीसरी आंख। ताल की गतिमय धुनें ब्रह्मांड में विस्तार कर रही थीं, जो नटराज के दिव्य गतिविधियों की प्रारंभिक धुन थी। उनके हर कदम पर पृथ्वी कॉपी और स्वर्ग शिव के दिव्य चलन के साथ आनंदित हो रहा था। जैसे जैसे शिव का नृत्य मजबूत होता गया, वह बिना किसी मेहनत के 5 ब्रह्मांडिक क्रियाओं सृजन, संरक्षण, विनाश, अवतरण और मुक्ति का नाटक प्रस्तुत करता रहा। उनकी क्रांतिमय और जोरदार चलन से वह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र का प्रतीक थे। उनके दिव्य चलन की आवाज से ध्वनित हुई और ज्ञान की ज्योति से जलती तीसरी आंख शिव के दिव्य नृत्य के स्वर्गीय संगीत को सहज भाव से शक्ति प्रदान कर रही थी। जब शिव का नृत्य तेजी से बढ़ता गया, देवताओं ने अविश्वसनीय दृश्य के बीच में जमे हुए और आकाश में ताली बजाते हुए अपनी श्रद्धा और आदर्श को प्रकट किया। उन्होंने यह समझा कि शिव के दिव्य नृत्य को देखकर वे जीवन की स्वरूप की गवाही दे चुके हैं, अस्तित्व के अनंत नृत्य की गवाही। और इस प्रकार भगवान शिव नटराज के रूप में नृत्य करते रहते हैं, हमें अस्तित्व के अनंत नृत्य का गवाह देने के लिए याद दिलाते हुए। उनका नृत्य दिव्य कृपा, मुक्ति और जगती जीवन की चक्रवात द्वारा रची गई धर्म, विमोचन और अनंतता का प्रतीक बना हुआ है। और ब्रह्मांड निरंतर नृत्य की ध्वनि के साथ नाचता रहता है, जिसे शिव के दिव्य साक्षात्कार के द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो नृत्य की भगवान की दिव्य उपस्थिति के द्वारा होता है। परिणाम स्वरूप जब शिव का नृत्य अंतिम चरण तक पहुंचा, ब्रह्मांड ठहर गया। नृत्य करते समय नृत्य देवी पार्वती ने उनकी पाठशाला में स्थान लिया। पार्वती ने शिव के नृत्य के प्रति अद्भुत प्रेम और श्रद्धा दिखाई। उनका संगीत और नृत्य प्राणियों के दिलों में आत्मा को प्रविष्ट कर दिया। सभी प्रशंसा गायक देवी देवताओं ने आदर सहित उनकी ओर देखा। उनकी अद्वितीय दिव्यता के सामरिक मेले में उनकी अनंत कला का दर्शन करने का लाभ उनके चरणों के आगे झुकता हुआ था। आखिरकार जब शिव का नृत्य अपने उच्चतम रंग पर पहुंचा, ब्रह्मांड स्थिर हो गया। नृत्य विद्यालय के द्वारा प्रशंसा और आदर के बाद अपूर्व संगीत और नृत्य के साथ आकाशगंगा आवृत हो गई। वह दिव्यता, शक्ति, आनंद और संगीत की अनंत धारा थी जो भगवान शिव के नृत्य के माध्यम से प्रकट हो रही थी। आसमानी उपस्थिति के साथ शिव के नृत्य की महिमा आखिरी रूप ले गई। देवताओं ने भगवान के सामरिक मेले से प्रभावित होकर अपने प्रिय देवता को नमन किया। उन्होंने यह जान लिया कि शिव के नृत्य को देखकर वे जीवन की स्वरूप की गवाही दे चुके हैं, अस्तित्व के अनंत नृत्य की गवाही। और इस प्रकार भगवान शिव नटराज के रूप में नृत्य करते रहते हैं, हमें अस्तित्व के अनंत नृत्य का गवाह देने के लिए याद दिलाते हुए। उनका नृत्य दिव्य कृपा, मुक्ति और जगती जीवन की चक्रवात द्वारा रची गई धर्म, विमोचन और अनंतता का प्रतीक बना हुआ है। और ब्रह्मांड निरंतर नृत्य की ध्वनि के साथ नाचता रहता है, जिसे शिव के दिव्य साक्षात्कार के द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो नृत्य की भगवान की दिव्य उपस्थिति के द्वारा होता है।
धन्यवाद।